जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपिया वल्लभ जय गिरिराधारी
विष्णुपाद परमहंस परवैदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री शालिग्राम शिला की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। बहुनानाम जन्मन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहुनानां जन्मन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहुनानां जन्मन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। शब्दार्थ। बहुनानाम अनेक, जन्मानाम जन्म तथा मृत्यु के चक्र के, अंते अंत में, ज्ञानवानाम ज्ञानी, माम मेरी, प्रपद्धन्ते शरण ग्रहण करता है, वासुदेवा भगवान कृष्ण, सर्वम सब कुछ, इति इस प्रकार, सह ऐसा, महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जब किसी को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान प्राप्त होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उसकी शरण ग्रहण करता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताक्षर उपनिषद में 3:14-15 में मिलती है।
सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमि विश्वतो वत्वातिष्ठद दशांगुलम पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यम उता मत्तत्वयस्येशानो यन्ने नातिरोहति। छांदोग्य उपनिषद 15:1-15 में कहा गया है, नवे वाचो न चक्षुंसि न श्रोत्राणि न मनांसित्याक्षते प्राण इति एवाचक्षते प्राणो हवेतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुल्यार्थ भगवद गीता 7:17 तथा 11:40। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन महाराज के माध्यम से हम समस्त जीवों को कि बहुना नाम जन्मामंते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। संसार में एक एक शब्द का बड़ा गहरा अर्थ है, बड़ा गहरा भाव है। अधिकतर महात्मा शब्द की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों से अगर महात्मा शब्द की परिभाषा पूछी जाए कि महात्मा क्या है, महात्मा कौन होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी भावना, अपने अपने विचारों के अनुसार भगवान महात्मा की परिभाषा देता है।
कोई बोलता है उसको विरक्त होना चाहिए, कोई बोलता है उसको पूर्ण रूप से जंगल रहना चाहिए, सब कुछ त्याग देना चाहिए, कोई सोचता है बड़ा दाढ़ी और उसके कमंडल और ये होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में महात्मा है क्या? तो महात्मा शब्द जो है उसको भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तविक महात्मा कौन है। और आज की जो चर्चा है इसी पूरे शब्द पर केंद्रित होकर के है कि वास्तव में महात्मा कौन होता है। और भगवान के मुख से हमको ये ज्ञान मिल रहा है कि वास्तव में महात्मा कौन है। जब हमसे पूछा जाए, अगर हम आपसे पूछें कि आप में से कितने लोग महात्मा बनना चाहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति शायद हाथ खड़ा नहीं करेगा कि मैं महात्मा बनना चाहता हूँ, या कोई अपनी ये इच्छा प्रकट नहीं करेगा कि मैं महात्मा बनना चाहता हूँ। क्योंकि लोगों के दिमाग में वास्तविक महात्मा का अर्थ क्या है उसका अर्थ ही क्लियर नहीं है। इसलिए जब हम किसी बात को समझते ही नहीं हैं या किसी शब्द की गलत धारणाएं रखते हैं, तब हम उसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं या इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोग समझेंगे कि वास्तव में महात्मा है कौन, कौन महात्मा होता है। महात्मा के विषय में भगवान ने बोला कि अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद, बहुना नाम जन्म मामंते, बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद, हमारे आपके एक जन्म नहीं हुआ है, अनेक जन्म हुए हैं। और बहुना नाम जन्म मामंते ज्ञानवानाम प्रपद्धते, जब कोई ज्ञानवान होता है, जब किसी को विवेक प्राप्ति होती है भक्तों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, शास्त्र संतों की कृपा से, जब किसी को ज्ञान होता है कि वास्तव में सब कुछ समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं, और वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा है और वो अत्यंत दुर्लभ है। फिर वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। महात्मा मतलब जो व्यक्ति भगवान को सर्व कारणों का कारण जानकर भगवान की शरणागत है, एकमात्र कृष्ण की शरणागत है, कृष्ण ही उसके जीवन का परम लक्ष्य है। वो प्रत्येक वस्तु में कृष्ण को देखता है और प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित मानता है, कृष्ण की शक्ति मानता है। ऐसा व्यक्ति महात्मा है। और भगवान बोल रहे हैं सुदुर्लभा, अत्यंत दुर्लभ है। हम अगर संसार में अपने आचरण पर नजर डालें या अपने आसपास के लोगों पर नजर डालें तो हमको देखने को मिलता है कि पहले तो भगवान कृष्ण के शरणागत लोग ही कितने हैं। लोग विभिन्न सांसारिक नेताओं के ही अनुगत्य हैं या सांसारिक देवी देवताओं के अनुगत्य हैं, भौतिक देवी देवताओं के अनुगत्य हैं। लेकिन परम भगवान के शरणागत जीव बहुत विरले हैं, और जो परम भगवान की आराधना कर भी रहे हैं वो भी वास्तव में पूर्ण शरणागत होकर के नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इस श्लोक का वास्तविक बहुत गहराई से अर्थ समझें तो वास्तविकता में अत्यंत दुर्लभ व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण को सर्व कारणों का कारण जानकर भगवान कृष्ण की वास्तविक शरण ग्रहण करता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर इसका तात्पर्य दिया है और समझाया है हम सब लोगों को कि वास्तविकता में महात्मा कौन है और उसकी क्या भावना है, वो कैसे सोचता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्म जन्मांतरों के पश्चात, यानी जब कोई भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता है तब अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद, एक जन्म नहीं अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव होता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग भौतिकता में जब इन्वॉल्व होते हैं तो सांसारिक सेवाएं उनके जीवन में प्रधान होती हैं
और उनके जीवन में संसार को भोगने का या अपने संबंधियों को संसार के विषयों का एंजॉय करवाने का बड़ा गहरा भाव होता है, और उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जीव बड़ा उत्साही होकर कार्य करता है। सुबह से शाम तक लगा रहता है, एक काम, दो काम, और चौथा बिजनेस, पांचवा बिजनेस, और सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, क्योंकि उसका केंद्र बिंदु अपनी इंद्रिय तृप्ति करना और अपने संबंधियों की इंद्रिय तृप्ति करना होता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, जो नव दीक्षित हैं, जो शुरुआत में ही भगवत भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, उन लोगों को जब ये ज्ञान होता है कि वास्तव में वो शरीर नहीं आत्मा है, इस संसार से उनका अधिक संबंध नहीं है, परम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे ही हमारा मूल संबंध है। और जब वो थोड़ा सत्संग करने लगता है, संसार के विषयों की नश्वरता को समझता है और संसारिक भोगों के क्षणिक सुख का आभास जब करता है, तब वो अकर्मण्य हो जाता है और वो सोचता है कि अब संसार में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये संसार जो है वो नश्वर है, कभी भी शरीर छोड़ के जा सकते हैं, धन कमा के क्या करेंगे या और करके क्या करेंगे। तो वो व्यक्ति हताश सा होता है भौतिकता की तरफ से, लेकिन और अकर्मण्य हो जाता है। वो जो मेहनत करता है वो मेहनत न करके आलसी हो जाता है। भगवत भक्ति आलस का प्रदर्शन नहीं है। भगवत भक्ति का मतलब आलसी होना नहीं है। वास्तविकता में जब वो समझता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, तब वो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए पसीना बहाता है। फिर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के भक्तों की प्रसन्नता के लिए, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए मेहनत करता है, प्रचार करता है, गुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए दिन रात अहर्निश परिश्रम करता है। तब वास्तव में उसे भगवत भक्ति का रसास्वादन होता है। भगवत भक्ति का मतलब अकर्मण्यता नहीं है कि बस केवल भगवान के 16 माला का जाप कर लिया और गीता पढ़ लिया और उसके बाद सुबह से शाम तक सो रहे हैं या इधर से उधर घूम रहे हैं या फालतू टाइम खराब कर रहे हैं। ये भगवत भक्ति नहीं है, और न ऐसा भगवत भक्ति करने से हमको आनंद आएगा। अगर वास्तव में हम भक्त बनना चाहते हैं तो भक्ति में बड़ी सेवाएं हैं, और वो कैसे संभव हैं किस भाव को रखते हुए? जब हम भगवान की सेवा का भाव प्रधान रहेगा, तब हम भगवान, जैसे जब हम सांसारिकता में इन्वॉल्व होते हैं तब हमको अपने विषय भोगों की चिंता होती है और अपने परिवार के विषय भोगों की चिंता होती है। इसी प्रकार जब हम भगवत भक्ति में प्रवेश करते हैं तब हमें भगवान की सेवा की चिंता होती है। भगवान को कैसे आनंद मिले, भगवान के भक्तों को कैसे आनंद मिले, गुरुजनों को कैसे आनंद मिले, ये भाव प्रधान हो जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिकता से निकलकर आध्यात्मिकता की ओर होती है और अपने भौतिक संबंधों का तो निर्वहन करता है, उत्तरदायित्वों का पालन करता है ईमानदारी से। उसके अलावा अपने मूल उत्तरदायित्व के प्रति भी वो सावधान हो जाता है और समझता है कि वास्तविकता में भगवान की सेवा करना मेरा मूल कर्तव्य है। भगवान ही सब कुछ हैं और भगवान के भक्त, इनसे हम सबका नित्य संबंध है। भक्तों का संबंध, भगवान से संबंध, ये नित्य संबंध है। गुरु से संबंध, ये नित्य संबंध है। तो जब उसको ये ज्ञान होता है, फिर वो भगवान की, भगवान के भक्तों की, भगवान के स्थान की उसी भाव से सेवा करता है जैसे वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या शरीर के लिए या परिवार के लिए सेवा करता है। और ऐसा भाव प्राप्त करने वाला व्यक्ति महात्मा है, सुदुर्लभा है। और भगवान की वाणी बड़ी गंभीर और बड़ी गहरी है। तो हम देख सकते हैं वास्तव में हम सब अभी महात्मा नहीं हैं और ना महात्मा बन पाए हैं, क्योंकि महात्मा सुदुर्लभा होता है, अत्यंत दुर्लभ होता है। और उसकी भावना क्या होती है? वो समस्त कारणों का कारण भगवान कृष्ण को जानता है, और केवल ये नहीं जानता बोलने के लिए नहीं कि हाँ सभी कारणों के कारण कृष्ण हैं। सभी कारणों का कारण कृष्ण को जान करके वो कृष्ण की प्रेममयी सेवा में इन्वॉल्व होता है, और प्रेममयी सेवा में इन्वॉल्व होकर ही वो महात्मा बनता है। केवल बोलने मात्र से कि हाँ सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं, भगवान ही सब कुछ हैं,
ऐसा बोल करके महात्मा नहीं बन सकते जब तक कि हम भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा न करें। हम परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, जो शरीर नश्वर है, जो परिवार से संबंध नश्वर हैं, उस परिवार और इस शरीर के लिए हम 24 घंटे देते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी आत्मग्लानि के, पूरा 24 घंटे खुशी खुशी इन नश्वर शरीर और नश्वर संबंधों पर लुटा देते हैं। लेकिन भगवान से जो हमारा नित्य और शाश्वत संबंध है, उस भगवान की सेवा के प्रति हम गंभीर नहीं हैं, इसलिए हम महात्मा नहीं हैं, इसीलिए हम सुदुर्लभ नहीं हैं। सुदुर्लभ हम तब होंगे जब सब कुछ हमारे भगवान होंगे और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। अभी तो संसार में हम कार्य करते हैं तो ये तो शरीर के विषय भोगों के लिए या नाम के लिए, यश के लिए। तो हम नाम, यश या शरीर के भोगों के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कार्य करेंगे तब वास्तव में महात्मा बनेंगे। लेकिन जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप कहेंगे जब हम महात्मा, हमको बनना ही नहीं है तो हम ये सब क्यों करें। वास्तविकता में हम सब महात्मा बनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि महात्मा का अर्थ नहीं जान रहे हैं, महात्मा के फायदे नहीं जान रहे हैं कि महात्मा बनने से मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या लाभ मिलेगा, इसलिए महात्मा नहीं बनना चाहते। महात्मा नहीं बनना चाहते। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि कौन कौन महान बनना चाहता है, तब हर व्यक्ति हाथ खड़ा करेगा और कहेगा कि हाँ, हम महान बनना चाहते हैं। तो वास्तविकता में महान बनना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो महान बन कैसे सकता है। कई बार लोग सांसारिक क्षेत्र में महान बनते हैं। किसी एक क्षेत्र में जब वो ईमानदारी से, गंभीरता पूर्वक प्रयास करते हुए अपने 30, 40, 50 साल बड़ी लगन के साथ देते हैं, तो वो इस क्षेत्र के महान बन जाते हैं, उस क्षेत्र में महानता को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे विभिन्न विभिन्न संसार के जो विषय हैं, उनमें लग कर के कोई व्यक्ति बड़ी लगन और बड़ी उत्साह और बड़ी सेवा के साथ निरंतर लगा रहता है, तो उसमें वो महानता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसकी वो महानता नित्य नहीं है। जैसे ही शरीर छूटेगा, वो सारी महानता धरी रह जाएगी, वो सारा ज्ञान धरा रह जाएगा और पुनः हमें फिर से लगना होगा। लेकिन ये ज्ञान बहुना नाम जन्मांते, बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद तो प्राप्त ही होता है। हाँ, गुरुजनों की कृपा हो जाए, भगवान के भक्त की कृपा हो जाए तो तत्क्षण प्राप्त हो सकता है। कृपा साध्य है। वास्तव में भगवत भक्ति कृपा साध्य ही है। जब हमको हमारे ऊपर गुरुजनों का आशीर्वाद हो, भक्तों की कृपा हो, तो बहुत आसानी से हम सही बात को समझ करके और सही तरह से भगवत भक्ति करके भगवत धाम जाने के अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, अहंकारवश प्रत्येक जीव को लगता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, फिर चाहे वो भौतिकता हो चाहे आध्यात्मिकता हो। और उसका ये अहंकार का भाव उसको सही तरह से कार्य न करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वो अहम का भाव उसे बताता है कि वो बिल्कुल सही है और वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक है, और ऐसा करके वो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। लेकिन कितने लोग सफल हो पाते हैं, चाहे भौतिकता हो चाहे आध्यात्मिकता हो? केवल वही लोग वास्तव में सफल हो पाते हैं जो भौतिकता में भी अपने वरिष्ठ जनों की शरण ग्रहण करते हैं, उनके अनुभवों का लाभ उठाते हैं, उनका सेवा करते हुए उनके आदेशों का पालन करते हैं। वो व्यक्ति भौतिकता में भी भौतिक संसार को अच्छी तरह से चलाता है और भौतिकता के लाभ को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी जो उन्नति करना चाहते हैं, उन लोगों को भी गंभीर होकर के, अहम भाव से निकल करके वास्तविकता में हमको समझना होगा कि हमको करना क्या है। वरना केवल नाम और शरीर और की विषयों की प्राप्ति के लिए ही हम लगे रहेंगे और अपने आप को ठगते रहेंगे। तो इसलिए हमको बहुत ईमानदारी से समझना चाहिए कि भगवत भक्ति का मतलब अकर्मण्यता नहीं है कि केवल बस 16 माला का जप कर लिया, गीता पढ़ लिया, एकादशी रख लिया, कभी हफ्ते में सत्संग हुआ है और उसके बाद में इसका निंदा उसका निंदा, इसकी अपनी स्तुति। ये भाव वास्तविकता में नहीं है। हमको करना कैसे है उसको समझना है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट समझा रहे हैं, फिर से ध्यान से इसको समझिए कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है।
आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव होता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। जो आध्यात्मिक जीवन के कार्य हैं वही भक्ति का विधान है। वही भक्ति कर करके व्यक्ति को वास्तव में भक्ति के रस की प्राप्ति होती है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। जब वो भगवान की प्रेममयी सेवा करेगा तो वो भगवान से आसक्त होगा। जैसे संसार में रह करके हम संसार की सेवा करते हैं, माता पिता पत्नी पुत्र परिवार संबंधी इनकी सेवा करते हैं, घर गाड़ी जमीन इसका जब सेवा करते हैं तो इनसे हम आसक्त हो जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसकी अनुभूति होने पर जब वो भगवान की सेवा करता है तब क्या होता है, वो भगवान से आसक्त हो जाता है और भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उसकी शरण ग्रहण करता है। और आसक्ति होने पर शरण स्वाभाविक ग्रहण हो जाती है। जैसे आप संसार पर भी मिल रहा है, सुनने और समझने का मौका मिला है, सही ग्रंथ प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश हम अपने अहंकार के ही शरणागत होकर के कि हम सब समझते हैं, हम सब जान गए, ऐसा भाव रखते हुए निश्चित रूप से हम अपने को ही ठग लेंगे। क्योंकि अगर हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाए, भगवान में आसक्त नहीं हो पाए, भगवान का स्वाभाविक चिंतन नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा और संसार के संबंध और ये मेरा शरीर जिसे हम सब कुछ मान रहे हैं, ये कुछ ही समय बाद सब खत्म हो जाएगा और खत्म होना ही है। आज खत्म हो जाए या आज के 10, 20, 30, 40 साल बाद खत्म हो, इसको तो खत्म होना ही है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर के संबंधी कहाँ रहेंगे? क्योंकि ये शरीर जितने भी संबंधी हैं, ये संसार में जो भी संबंधी हैं, ये सब शरीर के संबंधी हैं। तो शरीर न रहने पर संबंधी भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को बुद्धिमान बन के आत्मचिंतन करते हुए, आत्म केंद्रित होते हुए भगवान से अपने आप को जोड़ना है। और भगवान से जोड़ने का मतलब शुष्क चिंतन नहीं है, हमको भगवत सेवा में लगना है, हमको प्रैक्टिकल सेवा में लगना है। जैसे हम बच्चों का सेवा करते हैं, पत्नी का सेवा करते हैं, शरीर का सेवा करते हैं, इसी प्रकार भगवान का नाम, भगवान के भक्त, इनका सेवा करना है। भगवान का नाम और भगवान के शुद्ध भक्त का सेवा करने से हम वास्तविकता में भगवान के नज़दीक पहुंच जाते हैं, भगवान के शरणागत हो पाते हैं और भगवान से आसक्त हो पाते हैं। तो इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। अभी दुर्भाग्यवश हम क्या सोचते हैं कि संसार स्वतंत्र है। अधिकतर लोग जो भौतिकता में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हैं, वो मूर्ख यही समझते हैं कि जैसे संसार का स्वतंत्र अस्तित्व है, भगवान नाम की चीज कहीं नहीं है। अगर उनको बोला जाए तो क्या बोलेंगे? आप ही अपने मन में सोच रहे, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं सोचते, हम तो मानते हैं भगवान को। मानते होते तो जीवन बदला होता, मानते होते सब कुछ भगवान है तो भगवान का भजन स्वाभाविक हो रहा होता। मानते होते इस संसार की पृष्ठभूमि में, इस संसार के मूल में भगवान है, अगर इस बात का वास्तव में ज्ञान होता तो हम निरंतर भगवान पर केंद्रित होते, हम कृष्ण भावना भावित होते। लेकिन ये तो एक बोलने के लिए केवल है कि हाँ भगवान सब कुछ है, और लगे रहते हैं दिन भर संसार में, लगे रहते हैं दिन भर विषय वासनाओं में। और भगवान, हाँ भगवान सब कुछ, हम भगवान के भक्त हैं, हमारे लिए भगवान ही सब कुछ है। तो हम किसे धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। हमको बहुत ईमानदारी से चिंतन करना होगा, ईमान भगवान से आसक्त होना होगा। और ये क्रमशः होगा, धीरे धीरे जब हम निरंतरता में भगवान के भक्तों, भगवान का नाम का सेवा करेंगे, तब हमारा भगवान से आसक्ति होगा और आसक्ति होने पर स्वतः शरणागति हो जाएगी। तो इसलिए इसकी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसकी अनुभूति होने पर भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है।
ये जगत पूर्ण रूप से भगवान के अधीन है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। जब व्यक्ति वास्तव में शरणागत होगा, वास्तविक शरणागति आसान नहीं है, वास्तविक शरणागति को समझना आसान नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। ये कृपा साध्य हैं सब। इसलिए हम सबको बहुत ईमानदारी से पहले मनन चिंतन करते हुए जितना हम जिस योग्य हैं उस स्तर पर उतनी प्रैक्टिकल सेवाओं को करते हुए हमको वास्तविकता में जीवन की ओर आगे बढ़ना होगा। तभी हम वास्तविक आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार कर पाएंगे। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब समझता है। वास्तव में जैसे संसार में हम लोग चलते हैं तो हमारा एक परछाई होता है, परछाई हमारे साथ साथ चलता है, लेकिन उस परछाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति परछाई को सब कुछ मान करके परछाई से आसक्त है तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इसी प्रकार से इस संसार में जो हमारा शरीर है, जो शारीरिक संबंध हैं, जो हम संसार में जिन चीज़ों को देख रहे हैं, जिनको भोगने का प्रयास कर रहे हैं, ये वास्तव में प्रतिबिंब मात्र हैं। और इस प्रतिबिंब का अनुभव हमको शरीर छूटते ही हो जाएगा। हाँ, जीते जी अगर हम वास्तव में आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर लिए तो जीते जी ये अनुभव होने लगेगा कि वास्तव में ये शरीर के संबंध, शरीर से जुड़ी चीजें प्रतिबिंब मात्र है और प्रतिबिंब किसी को आनंदित नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश हम सांसारिक प्रतिबिंबों से आसक्त हैं और सांसारिक प्रतिबिंबों से आनंदित होने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है कि कोई अगर अपनी ही छाया से उम्मीद करे या दूसरों की छाया से आसक्त होकर ये उम्मीद करे कि ये छाया मुझे आनंद देगी, तो ये सबसे बड़ा भ्रम होगा। और वास्तविकता में सांसारिक जीव पूर्ण रूप से भ्रमित है और उसका अहंकार उसको हमेशा भ्रम में डाले रखता है। विरला व्यक्ति वास्तव में शरणागत हो पाता है, विरला व्यक्ति वास्तव में सही बात को सही तरीके से समझ पाता है और विरला व्यक्ति सही बात को सही तरीके से समझ करके सही कार्य कर पाता है। तब वास्तव में वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भगवत शरणागति इतनी आसान नहीं है। यहाँ स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं, बहुना नाम जन्मामन्ते, एक दो जन्म नहीं। लेकिन कई बार हम इस श्लोक को बड़ा चीप ले लेते हैं, बोले हाँ बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद अब हमको पता चल गया है भगवान कृष्ण हैं, वो सब कुछ हैं, अब हम आत्मा हो गए और हम सुदुर्लभ हो गए। ये हमारा अहंकार हमको बेवकूफ़ बनाता है। इसलिए वास्तविक इस श्लोक की गंभीरता और गहराई में हमको जाना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए कि वास्तविक विषय क्या है। भगवान का शरणागति होने पर भी व्यक्ति वास्तव में महात्मा बन सकता है, सुदुर्लभ महात्मा, अत्यंत दुर्लभ। कब? जब वो भगवान में आसक्त हो जाए। लेकिन हम तो इन सांसारिक परछाइयों में ही आसक्त हैं। लेकिन इन सांसारिक परछाइयों में आसक्त होने पर ये सांसारिक परछाइयाँ हमको आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि किसी की परछाई हमको आनंद देने की सामर्थ्य नहीं रखती है, क्योंकि परछाई का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से वास्तविकता में इस संसार की जो जड़ पदार्थ में हम लोग लगे हैं, जो जड़ चेतना में फंसे हैं, इससे निकल करके जब हम भगवत बुद्धि रखते हैं, भगवत सेवा में लगते हैं, तब वास्तव में हम भगवान की शरणागत होकर के आनंदित हो सकते हैं और वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। हम सब लोगों को भगवान का शरणागत होना हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है। ऐसा शरणागत महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा शरणागत महात्मा। कैसा शरणागत महात्मा? जिसके जीवन का लक्ष्य केवल भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की प्रसन्नता ही उसके जीवन का लक्ष्य है। वो सांसारिक परछाइयों में नहीं उलझा है, सांसारिक उत्तरदायित्वों को करता है, लेकिन अपनी वास्तविक अटैचमेंट भगवान में रखता है, क्योंकि वो जानता है
कि जब ये शरीर ही नश्वर है, ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो शरीर से जुड़े हुए ये संबंधी जो हैं, पुत्र पुत्री पत्नी संसार के संबंधी, इनसे मेरा नित्य संबंध नहीं है। इस सत्य को जान करके वो वास्तविकता में भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान का भजन करता है और आनंदित हो जाता है, परमानंद को प्राप्त करता है। लेकिन भगवान की शरण के लिए बिना, भगवान का भजन किए बिना कोई भी व्यक्ति आनंदित नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। इसलिए संसार में बड़े से बड़े अरबपति को ले लो, बड़े से बड़े उद्योगपति को ले लो, बड़े से बड़े नेता को ले लो, कोई भी व्यक्ति आनंद में नहीं है। सारे के सारे अपनी ही चीजों में उलझकर परेशान और दुखी हैं। अपने ही माया जाल में जीव फंस गया है और उससे निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने खुद चारों तरफ बोया है। जैसे इसको समझिए, दो उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। पहला उदाहरण रेशम का कीट। रेशम का कीट को रेशम बड़ा प्रिय है और रेशम का कीट रेशम से अपने आप को चारों तरफ से लपेट लेता है और उसके अंदर मर जाता है, उसको काट नहीं पाता, आसक्ति होने के कारण उससे बाहर नहीं निकल पाता। दूसरा उदाहरण भौरे का ले लो। भौरा लकड़ी को काट सकता है, लकड़ी को काट करके उसमें छेद बनाता है, उसमें रहता है। आपने देखा होगा अपने अपने घरों में कि लकड़ी, अब तो कई बहुत कम शहरों में देखने को मिलते हैं। गांव में जब हम बचपन में, हमारा शुरुआती जीवन दूसरे तीसरे फिफ्थ क्लास तक जब गांव में था, तो मैंने देखा गांव में छतों में धंड होती थी, जिस पर छत पड़ती थी, उसमें छेद कर देता। उतनी कठोर लकड़ी में भी भौरा, काले रंग का कीड़ा, छेद कर देता है। लेकिन वही भौरा जब कमल की पंखुड़ियों में कैद हो जाता है, कमल खिलता है सुबह और रात में बंद हो जाता है, लेकिन वही भौरा जब कमल की पंखुड़ियों के अंदर कैद हो जाता है तो उससे अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता, काट नहीं पाता, क्योंकि वो उससे आसक्त होता है, उससे उसका आसक्ति होता है और ये आसक्ति उसको उसे काटने नहीं देती। और कई बार हाथी आकर के उस कमल को तोड़ करके खा लेता है और भौरा हाथी के पेट में जाके नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वास्तविकता में सांसारिक आसक्तियां कितनी खतरनाक हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण हम सब इन्हीं सांसारिक आसक्तियों में फंसे हुए हैं। हाँ, संसार में रहकर संसार का उपयोग करना होगा, क्योंकि सांसारिक शरीर है, संसार में रहने के लिए आपको सब कुछ करना है, लेकिन आसक्ति एकमात्र भगवान से होनी चाहिए, आसक्ति एकमात्र गुरुजनों से होनी चाहिए। और भगवान गुरुजनों की सेवा करते हुए, भगवान नाम की सेवा करते हुए हम अपनी सांसारिक आसक्ति को भगवान के नाम और भगवान के भक्तों में लगा सकते हैं, और वो आसक्ति मेरी मुक्ति का कारण बन जाएगी और हम वास्तविक आनंद को जीते जी प्राप्त कर जाएंगे। इस संसार में जीते जी हम मुक्त हो जाएंगे, और जब आप जीते जी मुक्त होंगे तो आप अपने आप को देखेंगे कि वास्तविकता में पहले जो जीवन जी रहे थे उसमें आनंदित हैं या आज आनंदित हैं। कई बार भगवत भक्ति में जब हम आते हैं शुरुआत में और हम सद्भावना से जब श्रवण करते हैं, सद्भावना से चीज़ों को समझते हैं, तो हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आता है और हम भगवत भक्ति को लेकर बहुत गंभीर होते हैं और गंभीरता पूर्वक चलते हैं। फिर मूर्खतावश, धूर्तावश, अहंकारवश, अवगुणोवश क्या करते हैं, अपना पतन स्वयं करना शुरू कर देते हैं। हम दोष दर्शन करते हैं, बुराइयां देखते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, अहंकारवश सोचते हैं कि हम सब समझ गए हैं, अब हम सब कुछ कर लेंगे, अभी विमान को बुला लेंगे और विमान में बैठ के भगवत धाम चले जाएंगे। ऐसी मूर्खतापूर्ण भाव रखते हुए लोग माया के चंगुल में फंस जाते हैं, माया अपरत ज्ञाना की पोजीशन में चले जाते हैं। ज्ञान होते हुए, जानते हुए कि हमें भगवान का नाम, भगवान के भक्तों की शरण कभी नहीं छोड़नी है, फिर भी हम भगवत नाम और भगवान के भक्तों से ही द्वेष करने लगते हैं। वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन का मतलब है भगवान के नाम को कभी मत छोड़ना और भगवान के भक्त को कभी मत छोड़ना। ये दो चीजें जिस व्यक्ति ने छोड़ दिया उसका आध्यात्मिक जीवन मूल से कट गया, जड़ से कट गया। इसलिए
हम लोगों को भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान का नाम, इनको कभी नहीं छोड़ना है। जो व्यक्ति भगवान का नाम, भगवान के शुद्ध भक्तों की शरणागति में है या उसने हृदय से संबंध बना रखा है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत धाम जाने का अधिकारी है। और वो इस जीवन में ही सद्गुणों का विकास करके भगवान के वास्तविक शरणागत होकर के भगवत धाम जा सकता है और जीते जी भगवत धाम का अनुभव कर सकता है। अगर जीते जी भगवत धाम का अनुभव नहीं हुआ तो मरने के बाद भी हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। ये बात हमको बड़ा स्पष्टता से समझनी चाहिए। तो आगे चर्चा है कि वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल इतना बोलने वाले दुर्लभ नहीं हैं, हाँ सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं और लगे हैं संसारिकता में, लगे हैं इंद्रिय विषयों में, लगे हैं अपनी शारीरिक जरूरतों में ही, और भगवान पर विश्वास नहीं है। अगर भगवान पर विश्वास है और भगवान पर हमारा ध्यान केंद्रित है, तब निश्चित रूप में हम भगवान के शरणागत हो पाएंगे। क्योंकि भगवान की शरणागति तभी संभव है जब हम सर्वस्व भगवान को माने, हम जाने कि पूरा संसार भगवान पर ही केंद्रित है। आगे चर्चा चल रहा है कि इस श्लोक में सुंदर व्याख्या श्वेताक्षर उपनिषद में मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है कि जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति प्रधान नहीं है। हम लोग इन शक्तियों को डेली अनुभव करते हैं, इन शक्तियों का डेली लाभ लेते हैं। किस किस का लाभ लेते हैं? बोलने का लाभ लेते हैं, सुनने का लाभ लेते हैं, देखने का लाभ लेते हैं। लेकिन ये देखना, सुनना और बोलना, यही शक्तियां प्रधान नहीं हैं। वास्तविकता में इनका अनुभव हम पर डे करते हैं। हम सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। इन तीनों शक्तियों से ही संसार का पूरा निर्वहन करते हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि ये शक्तियां प्रमुख शक्तियां नहीं हैं। इनकी मूल में प्राण शक्ति है। जब वो प्राण शक्ति है तभी तक ये देखने, सुनने और बोलने की शक्ति है। लेकिन जो मूर्ख हैं, जो केवल संसार में ही लगे हैं, जिनको सांसारिकता ही सब कुछ समझ में आ रही है, उनको प्राण नहीं दिखता। वो बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि ये देखने, बोलने और सुनने की शक्ति का स्रोत प्राण है। लेकिन वो प्राण को न देख करके केवल बोलने, सुनने की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को पता है कि वास्तव में प्राण शक्ति से ही ये सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और बोलने की शक्ति आ रही है, ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में मूल पर केंद्रित होता है। वो प्राण पर केंद्रित होता है, वो आत्म केंद्रित होता है। वो देखता है कि वास्तविकता में जो इन सबको, जो ये शक्ति देने का मूल है आत्मा, वो आत्मा कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, उस आत्मा का मूल कर्तव्य क्या है, उसका आत्मा का संबंध किससे है, तो वो व्यक्ति अपने आप को आत्म केंद्रित कर सकता है। तो छांदोग्य उपनिषद हमको बता रहा है कि जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों की मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। अगर ये शक्तियां, जो शक्ति का मूल स्रोत है, इन शक्तियों को देने वाला कौन है? आत्मा, प्राण। और आत्मा की शक्ति का मूल कौन है? परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का अंश है आत्मा। इसलिए ये बोलने और देखने और सुनने की शक्ति वास्तव में परमात्मा द्वारा आ रही है। तो अगर इस शक्ति को हम भगवान की सेवा में ही नहीं लगाएंगे, देखने का मतलब है हमको परमात्मा को देखना चाहिए। परमात्मा को देखने का मतलब है भगवान को। आप कहेंगे हम कैसे देख सकते हैं? भगवान का अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न है, भगवान के भक्त भगवान से अभिन्न हैं, भगवान की प्रिय वस्तुएं भगवान से अभिन्न हैं। इसलिए हमको भगवान की प्रिय वस्तुओं को देख करके भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। सुनने का शक्ति का प्रयोग हमको कथा श्रवण, सत्संग श्रवण, जप श्रवण, भगवान का नाम श्रवण में लगाना चाहिए, भगवान के गुणों को श्रवण में लगाना चाहिए, भगवान की लीलाओं के श्रवण में लगाना चाहिए। तो सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और बोलने की शक्ति। और जब भी बोलना चाहिए तो केवल भगवान का गुणगान करना चाहिए। हमको अगर
बोलने की शक्ति का हम सदुपयोग कर लें, देखने की शक्ति का सदुपयोग कर लें और सुनने की शक्ति का सदुपयोग कर लें तो जीते जी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम देखने, सुनने और बोलने की शक्तियों का दुरुपयोग जब से पैदा हुए हैं तब से नहीं, जन्म जन्मांतरों से करते आ रहे हैं। और ये तीनों शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण हम अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम जरा सा भी अधोगति से बचना चाहते हैं तो हमको अपनी देखने, सुनने और बोलने की शक्तियों को नियंत्रित करना होगा, अपने वश में लाना होगा कि हमको क्या देखना है, क्या सुनना है और क्या बोलना है। इसका अधिकार हमारा है। ऐसा नहीं कि हम मन के अधीन होकर के केवल दूसरों की निंदा सुने, निंदा देखें और निंदा ही बोलें। आजकल तथाकथित भक्त या तथाकथित संसारी जीव ये तीन ही कार्य कर रहे हैं। केवल निंदा देखते हैं, निंदा सुनते हैं और निंदा बोलते हैं। यानी गंदा देखते हैं, गंदा सुनते हैं और गंदा बोलते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वो भगवत धाम जाएंगे। भगवत धाम तो छोड़ो, इस जीवन में शांति भी प्राप्त नहीं होगी, शांति लाभ भी नहीं होगा। जो तथाकथित चेतना के लोग हैं वो अपने अंतर मन में झांक करके देखें, अपने जीवन में झांक के देखें कि वो कितनी शांति को प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। लेकिन एक मूर्ख दूसरे मूर्ख के चक्कर में फंस करके अपना सर्वस्व नाश कर लेता है। और वो मूर्ख इसलिए है कि मूर्ख होते हुए मूर्ख की शरणागति ग्रहण कर रहा है। तो एक मूर्ख जब दूसरे मूर्ख द्वारा नियंत्रित होता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। और ये संसार की समस्या है कि एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को नियंत्रित कर रहा है। हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक जीवन मुक्त महात्माओं की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमको गुरु परंपरा के आचार्यों के आदेशों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हमको संतों का शरण ग्रहण करना चाहिए। अपने को दीनहीन मान करके उनका शरण लिया जा सकता है। जब हम खुद अपने आप को विद्वान मानेंगे तब हम किसी की बात सुनने की पोजीशन में ही नहीं रहेंगे। इसलिए जब हमारे अंदर दीनता, हीनता आएगी तब हम बात को सही तरीके से समझ करके सही रूप से कार्य करके भगवत धाम वापस जाने के अधिकारी बन सकते हैं। तो यहाँ चर्चा चल रही है कि इस देह में बोलने, देखने, सुनने की, सोचने की आदि शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। भगवान वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। ऐसा भाव जब हमारा होगा तो सार्व महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ महात्मा होगा। इसलिए इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए कि जो सोचता है कि केवल भगवान को इस बात को सुन करके बोलने वाला कि हाँ भगवान ही सभी कारणों के कारण हैं, सुन करके बोलने वाला, शब्द पर ध्यान दो। हम सुन करके केवल बोल रहे हैं, हमको कोई उसका एहसास नहीं है, उसकी गहराई में नहीं गए हैं, केवल सुन लिया है और सुनकर बोलने लगे हैं कि हाँ सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं। और अहंकार हमारा हमको हमारे मन में क्या दिखा रहा है कि हम सब महात्मा हैं और सुदुर्लभ हैं, हम अत्यंत दुर्लभ महात्मा हैं। तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण भावनाओं को रख करके हम दुर्भाग्य को ही प्राप्त होंगे। इसलिए हम सबको बहुत विनम्रता पूर्वक दीनहीन भाव रखते हुए भगवान के भक्तों का और भगवान के नाम का शरण ग्रहण करना चाहिए। और वास्तविक शरणागत होने पर ही जीवन को सही दिशा मिल सकती है और हम भगवत धाम को प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव की है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई कमेंट है तो लिख सकता है, हम लोग उस पर बाद में चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।